पानी भरने के लिए हरिश्चंद्र ने भक्तों आंखों में इशारा किया, देवी देवी सुबह से बैठा हूं, थोड़ा सारा लगा दो, मदद कर दो मेरी। रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी, जल की भरी ओ तारा जल की भरी मेरी उठवाए दे गगरिया दिन 26 हुई गए मेरी रानी मिलो पियन को न पानी, 26 हुई गए मेरी रानी मिलो पियन को न पानी, दिन 26 हुई गए मेरी रानी मिलो पियन को न पानी। तकदीर हमारी गाया सबको मलानी मेरी चलत में दुख कमरिया रानी जलती भरी तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जलती माता का थोड़ा सारा लगा दो। रानी बोली महाराज पानी तुमने भर लिया, घड़ा उठा करके घाट खाली करो, मुझे भी भरना है। हरिश्चंद्र बोले सुबह से बैठा हूं, शरीर जर्जर हो गया, शक्ति ताकत नहीं जो घड़ा उठा के सर पे रख ले। माता बहन उसी समय रानी तारावती कहने लगी महाराज उठाने की बात छोड़ो, उठवाना तो बहुत दूर रहा, मैं तुम्हारे घड़ा को छू भी नहीं सकती। क्यों? बोले जब से हम आप बिक गए ना आप राजा रहे ना मैं रानी, नहीं चलेगी मनमानी, बदल जाएगी कहानी महाराज। इसीलिए धर्म की एक रेखा खींची हुई है, उस सीमा रेखा को, उस मर्यादा की रेखा को मैंने पार कर दिया तो धर्म खंडित हो जाएगा। नहीं महाराज नहीं, आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हो, काशी गलियां साफ करते हो, मैं मिसुरानी बन के ब्राह्मण के यहाँ भोजन पकाती हूँ। माता बहनों भाई बंधुओं सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, रानी बोली अकल बता सकती मगर घड़ा नहीं छू सकती। हरिश्चंद्र बोले तो अकल ही बता दो, तो क्या अकल बताई? कपिया के स्वामी देवे अकल बताई, और जल में धसले ओ देवे अकल, स्वामी देवे अकल
सहारा मिल जाएगा। घड़ा आराम से आसानी से उठा लेना, चले जाना अपने मालिक के घर। माता बहनों, राजा जल में प्रवेश हो गए हैं, उस जल में धंस गए के छाती तक जल में घुस गए। सुनियो मेरे भाई, ताती की सगना जाने घड़ा तो लियो उठाई। घड़ा उठा लिया भगवत श्रोताओं, लेकिन जैसे ही आगे कदम बढ़ाया ना, कदम बढ़ाते बढ़ाते पैर फिसल गया, पटक लगी, घड़ा जमीन पर गिर गया, टूट गया। जैसे घड़ा फूट गया, हरिश्चंद्र रोते रहे। उसके बाद अपने कालू मेहतर के पास में पहुंचे हैं, जो आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था कालू मेहतर। ध्यान रखना भाइयों, सुखदेव जी समझा रहे परीक्षा। कांपता हुआ राजा कालू डोम के पास में पहुंचा है। जैसे कालू ने देखा, हरिश्चंद्र से प्रश्न किया, क्यों रे हरिया, इतना समय लगाया कहां था तक, और घड़ा कहां है? सरकार बोल। सरकार बता रहे, सरकार बता रहे, कहां घड़ा? सरकार घड़ा लेकर आ रहा था सरकार, 2-4 कदम लगे सरकार, पैर में ठोकर लगी, मैं गिर गया, घड़ा फूट गया। क्या कह रहा? हाँ, घड़ा फूट गया सरकार। कमीना, क्या फूट गया? एक एक शेर सत्तू खा जाता, फिर भी तेरी जान कैसे निकल गई? बोल। सरकार धोखे तो फूट गया सरकार, अब कभी नहीं होगा सरकार, कभी नहीं होगा। एक बात बता, तू अन्न को खाता है कि अन्न तुझे खाता है? सरकार एक एक शेर सत्तू खाता है, मगर तेरे शरीर की हालत ये। हाँ सरकार। हरिश्चंद्र ने कभी नहीं कहा कि एक चुकाता है, बेकार जाता है, उसे दे देता है। बताया ना, कालू मेहतर कहता है एक एक शेर सत्तू खा जाता, फिर भी तेरी जान कैसे निकल गई? बोल, तू हरामी है। नहीं सरकार, तूने कभी काम नहीं किया। नहीं सरकार, अब आज से पानी भरने नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे रोज घड़ा फोड़ेगा, मैं कहां से लाऊंगा नए घड़े? ले लाठी, मार घर में जा, मुर्दा जला, कफन उगा। ठीक है सरकार, जैसी आपकी आज्ञा स्वीकार है सरकार। पर सरकार, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, 2 रोटी दे दो। कमीना, सरकार, रोटी, हाँ भूख लगी सरकार। तूने घड़ा फोड़ा है, आज ये दंड है, तुझे भोजन नहीं दिया जाएगा। हरिश्चंद्र ने सोचा था आज तो पेट भर ही जाएगा, लेकिन बहु दिन खाली निकल गया। माता बहनों फेंट कस ली, काला सा कम्बल कंधे पर रखा, एक लाठी ले ली, हाथ में बांस ले लिया, मरघट की ओर चले। माता बहनों उसी समय कालू मेहतर कहने लगाए, हरिया तू मरघट के नियम जानता है? मुझे नहीं पता सरकार। कोई भी मुर्दा लेकर के आए, जलाया दफनाए, बगैर कर कफन के मत जलाना दफनाना। कब कर कफन में क्या वसूल करना है? क्या करना है प्रभु? 1 स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, 1 मीटर कोरा कपड़ा, जी सरकार, चावल 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 चावल, इसलिए तेरे लिए हमारे लिए बना के खाएगा भोजन खाने। ठीक है सरकार। चावल ले या न ले, वो तेरे ऊपर, तू भूखा रहे, मुझे क्या लेना देना, लेकिन 1 सोने का सिक्का, 1 मीटर कोरा कपड़ा, ये तो मुझे चाहिए। ठीक है सरकार, जैसी आपकी आज्ञा जरूर मिलेगा। चल देते हरिश्चंद्र। श्रीमान सुधीश यादव इसी ग्राम सरौली के निवासी हैं।
जिनके कर कमलों के द्वारा ये 101 मुद्राएं देकर सम्मानित कर रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह यादव शरोली, जिनके यहाँ कथा का आयोजन अनुष्ठान चल रहा है। डॉक्टर साहब जिनके कर कमलों के द्वारा 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित किया गया है। और श्रीमान तक्कल ड्राइवर इसी ग्राम सरोली के निवासी हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा ये 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करती रहे। इन दान दाताओं के हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देखिए समय भक्तों, भाई हरिश्चंद्र जो लोगों की शंका, लोगों की समस्या हल करते थे, लेकिन आज मरघटिया बन गए। परीक्षित महाराज, समय की मार बड़ी विलक्षण होती है। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय कभी सर्दी कभी गर्मी कुदरत के नजारे हैं, और कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। करते थे न्याय जग बनकर बई कटघरा में खड़े देखे, करते थे इलाज डॉक्टर बनकर बई हॉस्पिटल में पड़े देखे। देखिए समय तराजू लेके खड़ा है, कर्म को कर्म, पाप पुण्य, धर्म धर्म, न्याय न्याय को तोल के रख देता है। कितने भी कोशिश करो, समय के आगे किसी की नहीं चलती है। समय राजा को रंग बना दे, रंग को राजा बना दे, राई को पर्वत, पर्वत को राही। बारिश समय किया था जिन लोगों ने लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों को मन भोगा भोजन न भाया, भोजन न भाया, वही लोग सड़कों पर सोना बटोरते देखे। आदमी एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते। समय जो लोग सीना खोल कर शेर से दहाड़े थे, शेर से दहाड़े थे, वही शेर हमने पेड़ों में चलते देखे। एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते। देखिए समय, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे। वो भी समय था रावण का, वो भी समय रावण का था जब देवता उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे। बेमाता चकिया पीसा करती थी, पवन झाड़ू लगाया करते थे, वरुण देवता पानी भर के लाया करते थे, पखेरु छाया कर लिया करते थे। वही रावण शिव कुमार भाई, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रनों में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट लई वन में।
रात कदर कंस को पछाड़ दो याद रखना। देखिए समय की मार बड़ी विलक्षण होती है। हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए माताओं, मरघट पे पहरा दे रहे हैं। आइएगा सभी भक्त भगवान का कीर्तन बोलेंगे, क्योंकि आप सभी भक्त बड़े भाव विभोर हो जाते हैं ना कथा में, इसीलिए आलस भी आ जाता है ना।